नमस्कार दोस्तों, जैसा कि कुंभ के मेले में एक बहुत बड़ी दुखद घटना घटी है। यह दुखद घटना बहुत ही हर एक वर्ग को पीड़ा ही दे रही है। अब कितने लोग घायल हुए हैं और कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी है, कितने परिवार ऐसे हैं जो अपने को खो चुके हैं, इसका अभी आंकड़ा सही सलामत आ नहीं पाया है। अब जैसा कि कोई भी आयोजन जब हमारे धार्मिक होते हैं तो निश्चित रूप से उसको धार्मिक ही आयोजन बनाए रखना चाहिए। जब उस धार्मिक आयोजन को राजनीतिक में परिवर्तन करने का प्रयास किया जाता है तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ जो है कमियां आ ही जाती हैं। और जहां पर इतने करोड़ों लोग, जैसा कि सरकार करोड़ों लोगों को आह्वान कर रही थी, आने के लिए प्रेरित कर रही थी, ये एक अच्छी बात है। लेकिन जो वीआईपी कल्चर रहा उसको शायद नहीं होना चाहिए था। कैबिनेट मिनिस्ट्री जो कैबिनेट की बैठक हुई है वो वहाँ पर कहीं न कहीं से इसके रूप में नहीं लेना चाहिए था। ये सभी पब्लिक ओपिनियन में यही चीज़ आती है। दूसरा, जो हमारे धर्म के अनुयायी हैं, विशेष रूप से धर्माचार्य है, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री ने खुले शब्दों में चीज़ कही कि क्या जो इस महाकुंभ में नहीं आएगा वो हिंदू ही नहीं। क्या किसी साधु संत को ऐसा बोलना उचित होगा? और दूसरा, जो मेला प्रभारी रहे हैं, जो अधिकारी रहे हैं, वहाँ के जो कमिश्नर साहब अनाउंस करके लोगों को नहाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि अमृत स्नान अब शुरू हो गया है, जल्दी से जल्दी नहाइए क्योंकि बहुत भीड़ आने वाली है और कोई घटना न घट जाए। ये उनको एक शायद अंदेशा था और यही कारण है वो अनाउंस करके लोगों को बतला भी रहे थे और स्नान करके जल्दी निकलने की भी बात कर रहे थे। लेकिन जो मेला को कंट्रोल करने वाले थे, सीसीटीवी कैमरेज, फुटेज, ये जितने भी हैं जो कंट्रोल रूप से देखा जा सकता था, देखा जा रहा था, नहीं देखा गया, कहाँ पे कैसे चूक हो गई, इतनी बड़ी तादाद में लोग कैसे पहुँच गए एक ही रास्ते से, जैसा कि पब्लिक कहती हुई नजर आई कि एक ही रास्ता था, सारे रास्ता बंद कर दिए थे, इसी रास्ते से आना है, इसी रास्ते से जाना है। कई पीपा पुल बने थे 5-6, उसमें से एक ही 2 खोले गए। इस तरह की जो घटनाएं या जो वीडियो सुनने को मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो कमी रह गई है और उस कमियों को स्वीकारने में कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें कोई वो नहीं है कि हमसे हो गई, अब क्यों मतलब करें, तो स्वीकार कर लेना चाहिए और आने वाले समय के लिए भी प्रेरित होना चाहिए और उसके लिए तैयार रहना चाहिए। क्योंकि अभी कई स्नान है, बसंत पंचमी है, 12 फरवरी है और 26 फरवरी है और वीआईपी मूवमेंट तो किसी भी प्रकार से नहीं होना चाहिए जहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हों और सरकार और जितने धर्मशास्त्र के हैं, जितने पंडाल लगे, कोई भी हो, अखाड़ा के हो, सब अपने वक्तों को बुला भी रहे थे, लोग पहुँच भी रहे थे, रुक रहे थे, विदेशी भी आए, कितने लोग आए, कितनी प्रशंसा हो रही थी, जय जयकार हो रही थी। लेकिन एक घटना से सब कुछ धराशायी हो गया। क्या इसका नतीजा आने वाले समय में जो देश और विदेश में जाएगा, क्या ये सही होगा? फिर भी जिस प्रकार से टीवी में डिबेट, कुछ कमी गलत, अरे जो हो गया सो हो गया, उस पर डिबेट करने की क्या ज़रूरत है कि हम बतलाने का कि यहाँ पर क्या हुआ, कैसे हुआ। आप बताइए, प्रवक्ताओं को जो है राष्ट्रीय पार्टियाँ या कोई भी पार्टी, राजनीतिक पार्टियों को बुला करके उसमें उससे विचार विमर्श करते हैं।
अरे जो उसमें डिबेट में ही लेना है, जो साक्षात मेला में थे, जिनके साथ घटना घटी है, उनको बुलाइए। राजनीति करेंगे तो राजनीतिक में इसी तरह की बातें उत्पन्न होगी जो चैनल चला है। और जो दुखद घटना घटी है, लोगों को सबसे पहले ये हो कि जो गायब है, जिनको नहीं मिल पा रहे हैं, उनको ढूंढा जाए, या जो उनकी मृत्यु हो गई हो तो उनको सही जानकारी दी जाए, या जो अगर वो हॉस्पिटल में हो तो उनको ये भी जानकारी दी जाए कि वहाँ पर अब आपके हॉस्पिटल में है। और जो गरीब परिवार है आए हैं, जिनके साथ घटना घट गई है, तो हमारी व्यक्तिगत राय है सरकार उनको कुछ ना कुछ मुआवजा दे, उनको कॉम्पेंसेशन दे, जिससे कि उनके परिवार का कुछ तो भला हो सके। बहुत से उनके परिवार को कमाने वाले थे, कुछ महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे। किस तरह से कितना, जैसे कि एक तान्या कपूर कौन है, उन्होंने भी जो है क्या अपने वीडियो वायरल करके ये बतलाने का प्रयास किया, कैसे रो रहे थे, किस तरह से लोग तलब पे मर रहे थे प्यास के कारण से, दम घुट कारण से, वो रो रो करके उसका भी बड़ा बुरा हाल हो रहा था। तो ये बहुत ही भयावह दुर्घटना है। ऐसी घटनाएं न हो, किसी के साथ जीवन में न हो। और साधु संतों से भी विनम्र अनुरोध है कि ये ना कहा जाए कि जो यहाँ पर मृत्यु हुई है वो मोक्ष को प्राप्त हो गए हैं। ऐसी जो अगर भावना करते हैं तो फिर आप साधु कहलाने लायक नहीं है। किसी को मृत्यु होने पर आप मोक्ष प्राप्त कर रहे हैं। मोक्ष तो तब होता है कि जब उसकी अपने जो पूरी आयु करके, अच्छे कर्म करके उनकी मौत होती है, तब ये कहा जा सकता है। बच्चे जो कुचल करके मर रहे हैं, दब के मर रहे हैं, दम घुट करके मर रहा है, आप उनको मोक्ष की बात करते हैं? अरे आपको शर्म आनी चाहिए। इस तरह की घटनाओं पर, ऐसे बयान से बचना चाहिए। हम प्रार्थना करते हैं जो नहीं रहे हैं इस दुनिया में, उनकी आत्मा को शांति मिले, और जिन परिवारों के लोग अभी भी नहीं मिल पा रहे हैं उनको दुख को सहन करने की शक्ति दे। और सरकार से भी अपेक्षा है कि उनके साथ खड़े होकर के उनको दुखों को बताए और उनको जो भी सहयोग राशि को वो प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत।